आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं क्या होता है क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमने स्क्वायर या स्क्वायर रूट में देखा था, तो स्क्वायर में क्या होता था, जब नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता था तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता था। सेम क्यूब में भी क्या है, जब किसी नंबर को when a number is multiplied by itself 3 times, जब उस नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे we get a perfect cube। तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। जैसे कि, या इसको हम परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर भी बोलते हैं। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8, विच इज क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। ऐसे आप 4 को कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 64 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो चलिए परफेक्ट क्यूब आगे कुछ करने से पहले हम कुछ नंबर का 1 to 10 नंबर्स का परफेक्ट क्यूब देखते हैं क्या क्या आता है। क्यूब 1 का क्यूब 1 ही आता है, 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब कितना आता है 27, 4 का आता है 64, 5 का आता है 125, 6 का आएगा 216, 7 का आता है 343, 8 का आएगा 512, 9 का आएगा 729 और 10 का आ जाता है 1000। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ यहाँ पे परफेक्ट क्यूब। अब देखते हैं एक चीज और, अब इसमें आ जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट होता है इनवर्स ऑपरेशन। किसका उल्टा होता है, किसका, क्यूब का। द क्यूब रूट, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब इज क्यूब रूट। सिंबल क्या आ जाता है इसका, सिंबल देखिए साइन स्क्वायर वाला ही आएगा, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे हम जब 3 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, और पहले उससे पहले इसकी एग्जांपल दे देते हैं। अब क्यूब रूट का होगा, देखिए जैसे कि क्यूब रूट निकालना है 27 का, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, क्योंकि हमें पता है 3 का क्यूब करो तो कितना आता है 27। तो क्यूब जब वहां जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाता है। जैसे स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट बनता था, तो क्यूब दूसरी साइड जाके क्यूब रूट बन जाता है। तो इसलिए बोला कि इनवर्स ऑपरेशन है, क्योंकि हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है, वी नो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे ही हमें पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2। तो इसीलिए इसको बोला गया कि क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्यूब नंबर की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सम बेसिक प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्यूब नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अच्छा यहाँ प्रॉपर्टीज यहाँ से हम देखते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा ना अभी, देखो अब यहाँ देखो कि ये देखो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड का क्यूब ऑड आ रहा है। 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब ऑड आ रहा है। 5 ऑड है, इसका क्यूब ऑड नंबर आ रहा है। 7 ऑड है, इसका क्यूब क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। वैसे ही 2 इवन है, उसका क्यूब इवन आ रहा है। 4 इवन है, इसका क्यूब क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 6 इवन है, इसका क्यूब इवन आ रहा है। यहाँ तक ये हुआ। अब
देखो 10 से नंबर एंड हुआ, 0 से एंड हुआ, उसके क्यूब के एंड में कितने जीरोज आ रहे हैं? 3 जीरोज आ रहे हैं। ये बात भी होगी। अब इसमें और देखो क्या चीज सीखने वाली है। 1 का क्यूब 1 से एंड हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि आगे जितने भी नंबर चलेंगे, जैसे 11 आएगा, 21 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, कुछ भी आएगा, उनके क्यूब के एंड में हमेशा 1 आएगा। 4 के एंड में 4, 5 के एंड में 5, 6 के एंड में 6, 9 के एंड में 9। सिर्फ यहाँ पे एक 2 है, 2 के एंड में 8 और 8 के एंड में 2, ये आपको पता होना चाहिए। 3 के एंड में क्या आ रहा है? 7 और 7 के एंड में क्या आ रहा है? 3। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सेम डिजिट से एंड होते हैं। 1 1 से एंड हो रहा है, 4 4 से एंड हो रहा है, 5 5 से एंड होता है, 6 6 से एंड होता है, 9 9 से एंड होता है, 0 0 से एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं बताना चाह रहा था, होप सो आपको वो समझ आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगी। ठीक, तो आज का हमारा मोटिव ये है कि एक ही वीडियो में जितना चैप्टर होगा, ये लगभग पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हम इसमें कवर करेंगे आज के दिन में। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अभी आपने चेक कर लिया। फिर सेम ऐसे ही, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ऊपर किया था ना, ये 27, या ऊपर ही जो मैंने 2 वाला आपको बताया था कि जब 8 जो परफेक्ट क्यूब आया था, है ना, देखो ये 8 क्या था? परफेक्ट क्यूब था। कैसे आया था? 3 बारी मल्टीप्लाई किया। 64 आया तो 3 बारी की, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। आप इसी को देखो, एग्जाम्पल इसी की लो। यहाँ तो मैंने क्यूब की एग्जाम्पल ली थी ना। जब भी कोई परफेक्ट क्यूब आता है वो कैसे आता है कि प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए और 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, मतलब 3 बारी आना चाहिए सेम नंबर, तो जाके वो परफेक्ट क्यूब बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे। थर्ड इसकी जो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी, उसमें क्या आएगा? कह रहे हैं इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ईच फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन एनी नंबर, ईच फैक्टर, जो उसमें हर एक फैक्टर आ रहा है, अपीयर्स 3 टाइम्स। अगर हर एक फैक्टर 2 है तो 2 भी 3 टाइम, 5 है तो 5 भी 3 टाइम, 3 है तो 3 भी 3 टाइम, 3 टाइम अपीयर होता है, अपीयर्स 3 टाइम्स। अगर 3 बार अपीयर होता है, देन तब हम बोलेंगे देन द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। सिंपल सी बात, क्यूब जब भी हम निकालते हैं तो 3 3 की पेयरिंग होनी चाहिए और प्राइम नंबर्स की पेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 27 हमने लिया था, तो ये कैसे आता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए। 64 लेते हैं तो कैसे आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक पेयर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। तो पेयरिंग जो है 3 3 की होनी चाहिए। ये भी हो गया। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी, जो मैंने अभी आपको बताई, वो ये कि जो क्यूब नंबर होता है, क्यूब नंबर डज नॉट एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोस। इवन नंबर ऑफ जीरो से खत्म नहीं होता। A cube number does not end with even number of zeros। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख हार्डी रामानुजन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इट इज द नंबर, इट इज द नंबर that can be expressed
ऐसे नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, अब देखो बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ क्या होता है। इट इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स, दो क्यूब्स का सम इन टू डिस्टिंक्ट वेज। मतलब कि ऐसा नंबर जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम करके दो क्यूब्स का और दो अलग अलग तरीके से। जैसे कि इसका पहली एग्जांपल देखो। अच्छा, इसमें सबसे जो 1729 जो है इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ कैसे। जैसे नंबर है 1729, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना आता है 1, 12 का क्यूब आता है 1728। दोनों को प्लस करोगे तो 1729 आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा 1729 को एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है, वो क्या कि 9 का क्यूब कर लो और 10 का क्यूब कर लो। 9 का क्यूब आएगा 729 और 10 का क्यूब आता है 1000, तो आंसर आ जाएगा 1729। तो देखो 1729 को हमने एक्सप्रेस किया दो अलग अलग तरीकों से, और कौन से बेस थे, क्यूब किया दो नंबर्स का उसका सम किया, क्यूब किया दो नंबर्स का उसका सम किया। तो क्या लिखा था, सम ऑफ टू क्यूब्स, टू क्यूब्स का सम, टू क्यूब्स का सम इनटू डिस्टिंक्ट वेज, दो अलग अलग तरीकों से। यहाँ पे 1 और 12 का किया, यहाँ पे 9 और 10 का किया, बट आंसर एट द एंड दोनों का क्या आ गया, सेम आया। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर्स। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड की है, ये जो चैप्टर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है बस वो सभी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। कुछ ज़्यादा ये लेंथी है, लंबा चैप्टर नहीं है, 3-4 टाइप्स हैं, वो जो भी टाइप्स है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप क्या आ रही है यहाँ पे, कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इस नंबर को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। सेम वही वे जैसे आप स्क्वायर रूट में करते हैं सेम क्यूब रूट में करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, स्क्वायर रूट में हम दो दो की पेयरिंग करते थे, क्यूब रूट में हमने तीन तीन की पेयरिंग करनी है, बस इतना सा डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट लिया हमने इसका 392। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले, इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 392। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही निकालेंगे। 392 लिया, एंड में 2 आ रहा है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1, 2 9 ज़ा 18, 1 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा 18, 1 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग, 2 9 ज़ा 18। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7, 7 इंटू 1। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया इसका, 1 2 3, 2 आ गया, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 7। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो 2 है इसकी पूरी पेयरिंग आ गई 3 की, बट जो 7 है यहाँ पे 7 एक कम था। तो अगर इस यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अब हम, 7 से मुझे पता है यहाँ पे अगर 7 एक और होता तो ये पेयर बन जाता, तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 जो 7 है 7 इज नॉट इन पेयर, 7 जो है पेयर में नहीं था। देयरफॉर क्या करेंगे इसको, देयरफॉर 392 must be multiplied by 7
टू गेट अ परफेक्ट, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि उनको आदत हुई होती है स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर स्क्वायर रूट वाला है, तो बच्चों को वो आदत रहती है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, ठीक है। और एक जो बच्चे और मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है, यहाँ पे देखिए अब क्या मिस्टेक करते हैं। तो पहले तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2744 आंसर आता है। तो अब इसका क्यूब भी निकाल लेते हैं, तो क्यूब रूट निकालेंगे इसका। तो क्यूब, बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं, 2744। तो अब इसका क्यूब रूट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी नंबर तो सारा सेम आएगा, 2 × 2 × 2, बाकी पेयरिंग सभी एज इट इज़ आ जाएगी, 7 × 7 × 7 आ जाएगा। तो अब देखो इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 7 आया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेम एक पार्ट और देख लेते हैं इसी का, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में एक और पार्ट देख लेते हैं, वो मैं लिख के रखा है यहाँ पे 675। तो कैसे करेंगे, निकालने का तरीका एकदम सेम, यहाँ लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675। तो क्या आ जाएंगे 675 के प्राइम फैक्टर्स, 675, एंड में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं कितना आ रहा है, 5 and 7 12, 12 and 6 18। अगर जो सम करके आंसर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 3 से जाएगा, तो 18 3 से जाता है, तो 3 × 2 6, 3 × 2 6, 1 रिमेनिंग, 3 × 5 15। अगेन 2 and 2 4 and 5 9, ये भी जाता है, तो 3 7 21, 1 3 5 15। अगेन 7 and 5 12, ये भी जा रहा है, 3 2 6, 1 रिमेनिंग, 3 5 15। अब ये मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये 5 से जाएगा, क्योंकि ये 5 × 5 आ रहा है और किस टेबल में नहीं जाएगा, तो 5 × 5। अब इसके क्या पेयरिंग आ गई, प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 आ रहा है 3 टाइम, 3 × 3 × 3, और 5 आ रहा है इसमें 2 टाइम्स। तो यहाँ से देखो मुझे क्लियर दिख गया, ये 3 का पूरा पेयर है, 5 पेयर में नहीं है। तो 5 पेयर में नहीं है तो क्या होगा, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी की हमने, 675। तो क्या देखा हमने, 5 जो है 5 इज नॉट इन पेयर, 5 जो है पेयर में नहीं था, देयरफॉर 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ, इसको क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो कैसे करेंगे, 675 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो देखिए 675 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 5 7 35 एंड 37, 5 6 30 एंड ये आ जाएगा 33। तो आंसर कितना आता है, 3375। और अगर अब आपको इसका 3375 आ गया, अब अगर आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये सिंपल है, ऊपर जो हमारे पास पेयरिंग थी ऑलरेडी वो सारी लिख देंगे, 3 × 3 × 3 था, और 5 2 टाइम्स था, और एक 5 हमने और मल्टीप्लाई किया था खुद से, तो इस पेयर में से 3 बाहर, इस पेयर में से 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट ऑफ 3375 कितना आ गया, 15। यहाँ तक हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 2 में क्या आ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53240 मस्ट बी डिवाइडेड। अब ये आ गया डिवाइड वाला, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाना है बट डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे,
यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, 3, 2, 4, 0 के प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या आएंगे इसके, 5, 3, 2, 4, 0। तो एंड में 0 है तो 2 से जाएगा सबसे पहले। 2 इंटू 2 4, 1 रिमेनिंग 2 6 12, 1 रिमेनिंग 2 6 12, 2 2 4, 0 का 0, अगेन 0 आ गया। तो 2 इंटू 1 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 0 0। ठीक है, अगेन 0 आ रहा है तो 2 से जाएगा वापस। 2 इंटू 6 12, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 6 12, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 5 10, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 5 10। अब तो ये जो है 2 से नहीं जा रहा और ये 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐड करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। तो 5 से अगर हम चेक करें कि क्या ये 5 से जा रहा है, तो हाँ एंड में 5 आ रहा है तो 5 से जाएगा ये। तो 5 इंटू 1 5, 1 रिमेनिंग, 5 इंटू 3 15, 1 रिमेनिंग, 5 इंटू 3 15, 1 रिमेनिंग, 5 इंटू 3 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि ये 11 का क्यूब है, मुझे ये पता है ऑलरेडी। तो देखते हैं 11 और साथ में प्राइम नंबर है 11 इंटू 1 11, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 23, 11 इंटू 2 22, 1 रिमेनिंग, 11 इंटू 1 11, ये आ जाता है 11 11 121। ये हमें पता है 11 1 से 11। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स है नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर पूरे नहीं आएंगे, नीचे लिख लेते हैं। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 इंटू, यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 5 आया, और फिर 11 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है जी। तो यहाँ जब मैंने देखा कि ये भी पेयर में था, ये भी पेयर में था, तो सिर्फ 5 जो है वो एक पेयर में नहीं है। अगर इस पूरे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, यहाँ से अगर मैं 5 को एलिमिनेट कर दूँ, 5 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ठीक है, अगर मैं 5 को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन द सेम, वैसे ही इन द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, ऑफ 5 3 2 4 0, जो 5 है 5 इज नॉट इन पेयर, 5 पेयर में नहीं है। तो डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले में क्या करते हैं, जो नंबर पेयर में नहीं होता उसको हम निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे 5 2 टाइम्स होता तो हम 5 इंटू 5 दोनों को बाहर निकाल देते। यहाँ पे 1 टाइम हो तो 1 टाइम ही 5 को निकालेंगे। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, in the prime factorization of 5 3 2 4 0, 5 is not in pair, therefore 5 3 2 4 0 must be, क्या करना है, डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 2 4 0 को जब डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा इसका 5 इंटू 1 5 0, 5 6 30, 2 रिमेनिंग, 5 4 20, 4 रिमेनिंग, 5 8 40। तो आंसर आ गया 10648, इसका आंसर आ रहा है। और जब इसका हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट सॉरी 10648 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो 5 हमने एलिमिनेट किया था ना यहाँ से, तो 5 को बाहर निकाल देंगे, बस बाकी एज इट इज सेम आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इस पेयर में से एक बाहर, इस पेयर में से एक बाहर, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 22। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 10648 कितना होता है 22। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक पार्ट और करते हैं इसका, सेम टाइप का एक और पार्ट करते हैं, पार्ट इज 704। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704, तो 704 के यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये किससे जा रहा होगा, एंड में 4 आ रहा है तो किससे जाएगा, ये 2 से जा रहा होगा। तो 2
3 is 6, 1 remaining, 2 into 5 10, 2 into 2 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 into 1 2, 1 remaining, 2 7 is 14, 1 remaining, 2 6 is 12, अगेन 2 8 is 16, 1 remaining, 2 8 is 16, ठीक है। इसके बाद अभी भी 8 है तो 2 से जा रहा है, 2 into 4 8, 2 into 4 8, 2 into 2 4, 2 into 2 4, अगेन जा रहा है 2 into 1 2, 2 into 1 2, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 11। तो ये देखो यहाँ पे 2 की भी पेयरिंग है, इस 2 की पेयर है, 11 एक बच रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं क्या आ रहे हैं, 2 into 2 into 2 ये भी एक पेयर में आ रहा है, अगला भी 2 into 2 into 2 ये भी एक पेयर में आ गया, सिर्फ यहाँ पे 11 बच गया हमारे पास। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर 11 को यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ, डिवाइड करके इसको बाहर निकाल दूँ, तो जो बाकी नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 704, 11 is not in पेयर, 11 जो है पेयर में नहीं है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको जब हमने 704 को 11 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो जब हमने 704 को डिवाइड किया 11 से, तो आंसर कितना आ जाता है इस केस में, 64 आ जाता है, क्योंकि जब 11 निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक 2, यहाँ से एक 2 ये बार आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है आप किसका, 64 का क्यूब रूट हमें पता कितना होता है, जो देखो 4 होता है, देखो कैसे आएगा, 11 को, इस 11 को बाहर निकालेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 2 into 2 into 2 एक पेयर, 2 into 2 into 2 ये एक पेयर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से ये एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आता है, हमेशा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखो जी, अब टाइप 3 में क्या आ रहा है सब सेम है। देखो जो पहली टाइप की, दूसरी टाइप की, थर्ड टाइप भी वही है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक जो हमने पहली दो टाइप की, उनमें भी हमने यही प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, बट क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ सकता है। तो क्या है, ए पार्ट क्या दिए यहाँ पे, क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, 15625 का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वही तरीका अपनाएंगे। तो इसको एक बार ऐड करते हैं, 5 and 1 6, 6 and 6 12, 12 and 2 14, 14 and 5 19। मैंने ऐड इसलिए किया चेक करने के लिए क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि एंड में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जा रहा, तो 5 एंड में तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 से करेंगे, 5 into 3 15, 5 into 1 5, 1 रिमेनिंग, 5 into 2 10, 2 बच गया, तो 5 into 5 25। अब देखो जिन बच्चों को इस तरीके से नहीं आ रहा, तो मैं वापिस से थोड़ा सा और स्लो करके थोड़ा सा और डीप आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 31 आ रहा है, तो किससे करेंगे, 5 into 6 30, यहाँ से जो 1 बच जाता है वहाँ पे प्लस नहीं करते, 1 एज इट आ जाएगा, वहाँ पे एज इट इज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 12। तो 5 2 10, यहाँ बच जाएगा 2, 2 वहाँ पे प्लस नहीं करना, तो 2 जो बचा वो 2 और 5 25 बच जाएगा, 5 5 25। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 into 1 5, यहाँ पे क्या बचा 1, अब ये 1 12 बन गया यहाँ पे, 5 2 10, 2 बच गया, तो 5 into 5 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आ गया। अब कैसे आएगा, अगेन 5 से जाएगा, ठीक है, 5 into 2 10, 2 बच जाएगा 25, 5 into 5 25। अब ये तो हमें पता है किससे जाएगा, 5 into 5, तो ये आ जाएगा 5 1 5। तो जब इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की
तो ये हमारा आंसर आया। तो कैसे करना है, क्यूब रूट का साइन डाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर था क्या आया, 5 आया, 1 2 3 एंड 1 2 3 दो पेयर बन गए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, दो पेयर बन गए, एक पेयर और दो पेयर, इस पेयर में से एक 5 बाहर, इस पेयर में से एक 5 बाहर, तो आंसर क्या आ गया 25। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15625 कितना आ गया 25। और इसका उल्टा क्या आएगा, 25 का जो क्यूब होता है, ये इसके साथ इंक्लूड मत करना है, मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ, 25 का जो क्यूब होता है वो कितना आएगा 15625। इसलिए मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट जो है वो क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है किसका, क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट दिया था 13824। बी पार्ट इज क्यूब रूट फाइंड करना है हमें इसका 13824 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वैसे ही सेम 13824 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, एंड में 4 है तो 2 से जाएगा, 2 6 12, 1 रिमेनिंग, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 आ रहा है तो 2 3 6, 2 4 8, 1 रिमेनिंग, 2 5 10, 1 रिमेनिंग, 2 6 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 7 14, 2 इंटू 2 4, 1 रिमेनिंग, 2 8 16, अगेन किससे जा रहा है ये, देखिए 2 से जाएगा, 2 8 16, 1 रिमेनिंग, 2 6 12 और 2 4 8, अगेन 4 है तो 2 से जाएगा, 2 इंटू 4 8, 2 3 6, 2 2 4, वापिस से 2 बचा तो 2 से जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 6 12, 2 इंटू 1 2। अब देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पे बच्चे क्या लिख देते हैं 2 8 16, लेकिन हमने सबसे पहले चेक करना है 1 1 नहीं आ रहा तो 0 लगाओ, अब आएगा 2 8 16। जब भी आप 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो बीच में 0 लगाना चाहिए। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, कितना आ गया 1 रिमेनिंग, 2 7 14। अब हम बताइए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9 और फिर 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट निकालना था इसका, तो क्या आंसर आएगा, 2 का ये एक पेयर, 2 का ये एक दूसरा पेयर, 2 का ये तीसरा पेयर और ये 3, तो 2 के कितने पेयर आ गए, रेड पेन से लिख देते हैं, चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये एक पेयर आ गया, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 ये दूसरा पेयर आ गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीसरा पेयर आ गया, 1 2 3 और फिर 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये तीसरा पेयर आ गया 3 वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे करते हैं, इसमें हमें पता है क्यूब रूट में मैंने आपको बताया कि 3 3 की पेयरिंग करनी, पेयरिंग कर दी और हर पेयर में से एक बार आएगा, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से ये 2 बाहर, यहाँ से ये 2 बाहर और यहाँ से ये 3 बाहर, तो 2 इंटू 2 4, 2 8, 8 3 24, तो क्यूब रूट ऑफ 13824 इज 24। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी एक टाइप और है, टाइप क्या, वो तो सिर्फ ट्रू फॉल्स है। टाइप फिलहाल पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही आ सकता है, इसमें डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का या प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ट्रू फॉल्स आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पहले से राइट डाउन किए हुए। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब क्या दिया यहाँ पे, देखो कह रहे हैं क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अभी मैंने आपको बताया था कि क्यूब अगर निकालोगे ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन होता है, तो ये क्या आ जाएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा। अब क्या बताया दूसरा, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड नहीं होगा 2 zeros से, बिल्कुल नहीं होगा, क्यूब जो है वो 2 zeros से एंड नहीं होता। ठीक, क्या आंसर आएगा इसका,
ट्रू आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहे हैं क्यूब अगर आप निकालोगे किसी 2 डिजिट नंबर का तो क्या वो 3 डिजिट नंबर आता है? तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ तो वो कितना आ जाता है? 1000। तो ये कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर लिया है उसका क्यूब भी 4 डिजिट में आ रहा है। तो ये क्या 3 डिजिट कभी आएगा? तो नहीं आएगा। तो ये क्या है? फॉल्स। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। कह रहे हैं द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब करूं मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्या उसमें 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स आते हैं? तो ये चेक करते हैं। तो देखो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा ये 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना आता है? मैंने यहाँ बता दिया आपको। 10 का क्यूब आ रहा है ये 1000। तो उसमें 4 डिजिट आ रहे हैं। तो लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना आता है? 99। तो जब हम 99 का क्यूब करेंगे, 99 का अगर आप क्यूब करते हो तो उसका आंसर आता है आपका 970299। तो यहाँ पे भी कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 एंड 3 6। तो यहाँ पे भी 6 आते हैं। अगला नंबर लूंगा तो वो 100 आ जाएगा, तो 3 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 डिजिट नंबर है उसमें मैक्सिमम 6 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला मे बी हैव 7, 7 या उससे ज्यादा तो नहीं आते। तो ये भी क्या हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो अगला उन्होंने क्या पूछा है? कह रहे हैं सम परफेक्ट क्यूब्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। क्या कुछ परफेक्ट क्यूब जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो 1 आता है, और 1 का क्यूब लेता हूँ तो वो 1 आता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर लूँ तो कितना आ रहा है? 64। और 4 का क्यूब लूँ तो वो भी क्या आता है? 64 आता है। देखो तो सम परफेक्ट स्क्वायर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो ये क्या आएगा? ट्रू होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया ये ट्रू होगा। चलिए जी, अब इसका एक लास्ट चीज आपको समझाता हूँ इस चैप्टर में। ये एक शॉर्टकट टाइप है। तो कह रहे हैं गेस करना है क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपको गेस करना आ जाए कि ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इसका परफेक्ट क्यूब बताओ, लेकिन ये जो गेस होगा क्यूब रूट ये हमेशा परफेक्ट क्यूब के लिए होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उसके लिए नहीं होगा। मतलब कि इसका क्यूब रूट बताना है कि ये किसका क्यूब होगा। तो ये बेसिकली ऐसे आता है कि क्यूब रूट बताओ। तो कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन ये हमेशा परफेक्ट नंबर के लिए होगा, विदाउट परफेक्ट वाले के लिए नहीं है, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं है। तो लास्ट से 3 3 की पेयरिंग करनी है। एंड में 4 आ रहा है तो हमें पता है 4 किसके एंड में आता है? 4 हमेशा अगर 4 का क्यूब है तो वो 4 के एंड में ही आएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नंबर बचा है क्या बचा है? 2। तो 2 देखो देखो यहाँ पे 1 का क्यूब कितना आता है? 1। 2 का क्यूब कितना आता है? 8। 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। 4 का क्यूब कितना आता है? 64। 5 का क्यूब कितना आता है? 125। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक लिखता हूँ। अच्छा ये जगह है। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216। 7 का क्यूब कितना आ जाएगा? 34 परसेंट। देखो हो रहा है ना, 4 से अगर एंड हो रहा है तो किसका क्यूब होगा? 4 का ही होगा। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 किसके क्यूब में आ रहा है वो अपने चेक करना होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो ज्यादा आ रहा है ये नंबर नहीं लेते, छोटा नंबर लेंगे। तो छोटा नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 1। तो इसका क्या होगा? क्यूब रूट 14। वैसे ही अगर आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, लास्ट से 3 3 की पेयरिंग कर लो। 7 है, 7 किसके एंड में आता है? हमेशा 3 के एंड में आएगा। और फिर 2 बचा, 2 किसके क्यूब में लाई करता है? तो वो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 13। सेम अब देखो मैं नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट फाइंड करना है, 3 3 की पेयरिंग ले ली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड में 3। अब 3 किसके एंड में आता है हमेशा?
7 की, देखो ना यहाँ पे 7 का क्यूब कितना था 343, तो एंड में क्या आ रहा है 3, तो 3 अगर किसी क्यूब के एंड में आ रहा है तो जिसका क्यूब होगा वो किससे एंड होगा, हमेशा 7 से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 19, तो 19 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, तो 27 ज़्यादा है तो उससे छोटा नंबर क्या आ रहा है 2, 2 का क्यूब कितना आता है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। तो अगला देखो, यहाँ पे भी सेम 3 3 की पेयरिंग की हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 7 किसके क्यूब के एंड में आता है 3 के, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 यहाँ से। और यहाँ से क्या आंसर आएगा इसका, देखो यहाँ से कितना आंसर आता है 35 आ रहा है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, बड़ा नंबर नहीं लेते छोटा नंबर लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 33। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।